कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं। गुरुद्वारे में अरदास बंद, प्रेयर नहीं अब चर्च में। सब जी रहे हैं यहाँ मगर बस जिंदगी का पता नहीं। सदियों में पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब इंसान ही इंसान से दूर होता चला जा रहा है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया एक सबक है, एक अजाब है जिसके जरिए खुदा ने बता दिया कि जाओ मेरे घर से दूर हो जाओ, मुझे आज तुम्हारी इबादत की भी ज़रूरत नहीं। मस्जिदों में ताला लगा है, मंदिरों में दिए बुझे हुए हैं, चर्च में प्रार्थना नहीं हो रही तो वहीं गुरुद्वारे में अरदास बंद है। हमने ईद का वो दौर भी देखा है जब लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले लगते थे। सन्नाटे में दिखने वाली इस ईदगाह में हजारों लोगों का हुजूम जुटता था, लेकिन आज ईदगाह महज इमारत बनकर रह गई है। वो इमारत जिसमें ईद की नमाज तक नहीं हो सकी, ना तो लोगों का हुजूम जुटा और ना ही किसी ने किसी को गले लगाया। इतिहास गवाह है कि कभी किसी ईद के मौके पर सड़कों पर ऐसा सन्नाटा नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद के मौके पर कोई खुशी नहीं हुई। और खुशी हो भी तो कैसे जब हमारे मुल्क के वो गरीब अपने ही घर में मुसाफिर हो गए। कई लोगों ने पैदल चलते हुए जिंदगी को अलविदा कह दिया तो कई लोग भूख से तड़प कर मर गए। आज इंसान सेवई की मिठास महसूस करे भी तो कैसे जब दिलो दिमाग पर भूखे गरीब मजदूरों की आहें, उनकी चीखें सवार हैं। आज ईद के मुबारक मौके पे एक ऐसी शख्सियत के दरवाजे पे पहुंची है जिनकी शख्सियत और तारीफ़ के बारे में बस इतना ही कहना है कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। जी आदाब। आदाब। नहीं था, वो बिल्कुल अजीब व गरीब है ये। न रमज़ान, न ईद, न हालात, ऐसा कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान या ईद के महीने में ये खौफ भी नहीं देखा। सड़क के किनारे हवा की बेटियां बच्चा पैदा कर रही हैं और फिर उसको गोद में उठाकर फिर चल रही हैं। इसको मतलब देखने के बाद आप यकीन करें कि मैं तो हफ्तों में यही दुआ मांगता रहा आज तक कि अल्लाह मियाँ इससे अब आगे का मंजर अगर और ख़राब हो तो फिर मुझे उठा लीजिए। ईद के दिन ही हम हजरतगंज में मौजूद हनुमान मंदिर पहुंचे। इस मंदिर में लॉकडाउन का असर साफ देखने को मिला। जहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती थीं, आज वहां दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। ये संकट मोचन का मंदिर है, लेकिन आज ऐसा मालूम होता है कि संकट मोचन ने भी भक्तों से कह दिया कि जैसा किया है वैसा भरो, आज मुझे तुम्हारी श्रद्धा की भी जरूरत नहीं। कुछ दूर चलते हुए हम प्रभु यीशु के दर तक पहुंच गए। चर्च का गेट तो खुला था, लेकिन पूरे चर्च में ईसा मसीह के आगे कोई मोमबत्ती जलाने वाला नहीं था। ऐसा महसूस हुआ कि आज प्रभु यीशु भी कह रहे हैं, जाओ दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अगर मुझको पाना चाहते हो तो पहले उनके पैरों के कांटे निकालो जिनके खून से तुम सब अनजान बने हुए हो। आज तुम्हारे भाई सड़कों पर गुमनाम हो रहे हैं, हर मिनट वो अपना दम तोड़ रहे हैं और न जाने कितने ही लोग भूख और प्यास से मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्यों तुमको उनकी चीखें सुनाई नहीं देती? जाओ पहले उनके दर्द को समझो, उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, उनके पेट की आग बुझाओ, तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को सहारा दूंगा। हजरतगंज के सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च के प्रीस्ट ने भी साफ कहा कि उन्होंने भी अपने होश में ऐसे हालात नहीं देखे। कभी चर्च में ऐसा सन्नाटा नहीं देखा, कभी लोगों की ऐसी हालत नहीं देखी। लखनऊ के हजरतगंज के सेंट जोसेफ चर्च के मेन प्रीस्ट फादर डोनाल्ड डिसूजा के पास मौजूद हैं। ये हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। इनसे हम लॉकडाउन के बारे में और इस लॉकडाउन के दौरान चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे।
स्वागत है आपका फादर हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। ज़िंदगी में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। सुना था कि स्पेनिश फ्लू के बारे में जो 1918 में हुआ था, उसमें भी तो काफ़ी हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग मरे थे। और हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ टाइम में ऐसा होगा कभी नहीं सोचा था, परंतु हुआ है। गरीबी बढ़ गई थी, हमको मालूम था, इसलिए जो लोग हमारे मेंबर्स जो दान देना चाहते हैं उन्होंने, और हमारे स्कूल में, हमारे आंगन में कैथेड्रल स्कूल है, उनकी मदद से हमने 350-400 लोगों को राशन बांटा है। जो हमारे आसपास के मोहल्ले में रहते हैं, जो भी आए हैं, पिछले 6 हफ्ते में काफ़ी लोगों के हमने राशन बांटा है। फादर, जैसे अब लॉकडाउन ये खुलेगा तो लॉकडाउन के बाद हालात क्या होंगे, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है टीवी में, लॉकडाउन के लिफ्ट होने के बाद तुरंत लाइफ नॉर्मल नहीं होगा, इसलिए हमको बहुत जागरूक रहना है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है अगले 6 महीने कम से कम, और अपनी जिम्मेदारी लेनी है। सरकारी सिर्फ गवर्नमेंट पूरी हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अपने अपने ख्याल रखना है। पर आशा करते हैं, जैसे सब लोग आशा करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, ताकि लोगों को खाने के लिए घर में कुछ हो जाए, नौकरी वापस मिले। फादर ने जानकारी शेयर की, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद भी इंसानी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होने वाली है, और सरकार कब तक किसी की जिम्मेदारी उठाएगी, इसके लिए हमें खुद से आगे आना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, और इस बीमारी महामारी से लड़ने के लिए खुद सक्षम बनना पड़ेगा। आज भी चारबाग के नाका हिंडोला के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हजारों लोगों का लंगर हो रहा है। आज भी गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन गुरुद्वारे में अरदास बंद है। इस आलीशान गुरुद्वारे ने भी इतिहास के कई रंग देखे, कर्फ्यू देखा, दंगा देखा, कई खुशियों के मकाम देखे, लेकिन कभी ऐसा खौफ नहीं देखा। तय वक्त पर गुरुद्वारे के बाहर गरीब और ज़रूरतमंदों की लाइन लगती है और उन्हें खाना खिलाया जाता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज गुरुद्वारे में लोग अरदास नहीं कर सकते। कुछ सरकार के नियम तो कुछ कोरोना का खौफ है, जिसने इस गुरुद्वारे को भी सूना कर दिया। सिखों को इस बात का काफ़ी अफसोस है, आखिर क्यों वाहेगुरु उनसे नाराज़ हो गए। जैसे बहुत काफ़ी उम्र है आपकी, आपने अपने इस लाइफ में इस तरह का लॉकडाउन या इस तरह का कर्फ्यू कभी सुना या सोचा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक तकरीबन मेरी 60 साल उम्र हो गई है, आज तक नहीं ज़िंदगी में कभी इतना ऐसा हो हल्ला देखा जो जे मचा है। चलो हुआ कहीं को दंगा हो गया, कोई गलबात होगी तो कर्फ्यू 1 आध दिन का लग गया, लेकिन 60-60 दिन का, 2-2 महीने का इसने तो पब्लिक का, व्यापारी का, हर एक आदमी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि 6 साल महीने तकरीबन लग जाएंगे, साल भर 6 महीने लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने पे। इतनी जल्दी जो है, फिर जो बीमारी भी ऐसी, इसका इलाज भी अभी तक कोई नहीं मिल सका है। हमारी गुरबाणी में आता, बिरथी कदे ना हो भी जन की अरदास, जन भाव सेवक प्रभु का भगत। भगत बन के साफ मन से अरदास की जाए तो कभी बिरथा नहीं, खाली नहीं जाती, वो भगवान जरूर सुनते हैं। तो रब की कृपा से जे भी हमारी कभी खाली नहीं जाएगी। जो कोरोना वायरस देश में आया है और सरकार ने जो सानू गाइडलाइन दी थी कि लॉकडाउन में, तो उसका पालन करते हुए हमने बैनर भी देखा लगाए हुए हैं कि कोई बाहर से नहीं आएगा। हम जो अंदर जितने लोग हैं स्टाफ के, जो पाठ पूजा करने वाले, हम वही करते हैं जो हमारा रोज़ का नेम है। दूसरी बात, जो लोड़वंद लोग हैं, जिन्हों को रिक्शे वाले होए, 3 व्हीलर वाले होए, या कोई भी गरीब लोग मजदूर होए जिन्हों को भोजन भर पेट नहीं मिल रहा, तो नाका हिंडोला जो गुरुद्वारा सिंह सभा के जो प्रेजिडेंट हैं सरदार जिंदर सिंह जी बग्गा, सतपाल सिंह मीर साढ़े सकत्तर हैं, जो भी जनरल सकत्तर सरदार हरविंदर सिंह जी टीटू भाजी, इन्हों ने अपने सहयोग अगवाई दे विच लंगर का जो सारा जुम्मा है वो संभाला हुआ है। किसी को भी भूखे पेट रहना ना पड़े। जहाँ तक के लोग जो घरों में से अपने बर्तन लेके आते हैं उनको भी दे रहे हैं, और सुबह से 9 बजे लेके रात तक साडा जो लंगर का प्रोग्राम है वो चलता रहता है। तो 1 बजे के फिर अरदास करके हम लंगर बांटते हैं, और सैकड़ों की गिनती में लोग आते हैं। अगर कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो, जो घर से किसी को राशन नहीं मिल रहा, उनका फ़ोन आ जाए तो तामी साढ़े जो प्रबंधक साहबान हैं किसी को सेवादार को भेज के उनके घर भी राशन भेजते हैं। जे कोई लेने आ जाता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं आने जाने का साधन, तो हम जो देखें जो हमारा स्टोर भरा पड़ा है, इधर से हम उनको बांट देते हैं जिसको भी चाहिए। कुल मिला के सरकार के देश की भी पालना हो रही है,
और लोड़वंदों की जो सहायता है, संगत की जो भूखे लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा उनकी भी सहायता हो रही है। और पहले भी करते, सैकड़े सालों से जब का गुरुद्वारा बना लंगर चलता आ रहा है, आज भी चलता है और आगाह भी उस प्रभु की कृपा के, भगवान की कृपा से ये चलता ही रहेगा। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हर जगह बस सन्नाटा पसरा हुआ है। आज खुदा ने अपने हर रूप में इंसानों को बता दिया कि अगर तुम मेरी बनाई मखलूक का ख्याल नहीं रखोगे तो मुझे भी तुम्हारी नमाज, पूजा, प्रेयर और अरदास की ज़रूरत नहीं। ऐ इंसानों, आज तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को ही है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे गरीब और मजबूरों की भूख में तलाशो, मुसाफिरों के जख्मों में तलाशो, उन बच्चों के आंसुओं में तलाशो जिनकी माँ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, और उनके सफ़र में तलाशो जो घर पहुंचने की ख्वाहिश में जिंदगी के मुसाफिर हो गए और रास्ते में ही मौत उनकी हमसफ़र हो गई। आज वक्त आ गया है, हमको अपने गरीब और ज़रूरतमंद साथियों की मदद करनी चाहिए, उनकी हर दिक्कतों को अपना समझना चाहिए। न्यूज़ टाइम नेशन अपनी इस पेशकश के जरिए आपको बताना चाहता है कि दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं। क्या अल्लाह, क्या भगवान, जीसस या वाहेगुरु सब अपने अपने बंदों से नाराज़ हैं। जो इंसान चांद पर घर बनाने और मंगल ग्रह पे घर बसाने की सोच रहा था, वही आज धरती पर ही बेबसी और कैद की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। कुछ तो वजह ज़रूर रही है कि जो आज ऐसे वक्त और ऐसे हालात हो गए हैं कि इंसान ही इंसान से दूर हो गया है। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद अहमद खान, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ।